Hello students, welcome to my channel. This is Bindu and today I am explaining first chapter of Footprints Without Feet, that is A Triumph of Surgery, written by James Herriot. यहाँ ट्रायम्फ मीन्स है विक्ट्री या जीत और सर्जरी का मतलब है क्लिनिक या हॉस्पिटल जहाँ पेशेंट्स का इलाज होता है। ये स्टोरी है एक छोटे से डॉग के बारे में जिसका नाम है ट्रिकी। उसकी मालकिन है मिसेस पम्फ्री जो बहुत रिच हैं, अमीर हैं और ट्रिकी को बहुत पैम्पर करती हैं। उसे इतना ज़्यादा खिलाती पिलाती हैं कि वो बीमार हो जाता है और उन्हें वेटरनरी सर्जन से कंसल्ट करना पड़ता है। तो ट्रिकी को ठीक करने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, क्या वो ठीक हो पाता है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. इस बार मैं सचमुच ट्रिकी को लेकर के बहुत परेशान था, फिक्रमंद था। मैंने उसे देखा स्ट्रीट में अपनी मिस्ट्रेस के साथ, मीन्स अपनी ओनर के साथ, मालकिन के साथ। तब मैं उसे देख करके, उसकी अपीयरेंस देख करके जैसा वो लग रहा था, मैं शॉक्ड हो गया। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, ब्लोटेड सॉसेज की तरह। सॉसेज बोलते हैं एक नॉनवेज प्रिपरेशन को और ब्लोटेड मीन्स होता है फूला हुआ, फुल ऑफ फूड और गैस। तो वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लोटेड सॉसेज हो जिसके किनारों से पैर निकल रहे हों। His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आँखें बहुत लाल हो रही थीं। ब्लड शॉट बोलते हैं रेड आइज़ को। र्यूमी मीन्स वाटरी डिस्चार्ज, जब नाक से या आँख से पानी निकलता है। तो ट्रिकी की आंखें रेड थीं, उनसे पानी निकल रहा था। वो सीधा स्ट्रेट सामने की तरफ देख रहा था और उसकी जीभ उसके जॉज से, उसके मुंह से बाहर लटक रही थी। मिसेस पम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। जैसे ही वो मिस्टर हैरियट को देखती हैं, मिसेस पम्फ्री जल्दी से उसे एक्सप्लेन करने लगती हैं कि ये बेचारा बहुत लिस्टलेस हो गया था। लिस्टलेस मीन्स लैकिंग ऑफ एनर्जी, उसमें कोई एनर्जी नहीं थी, एंथुजियाज्म नहीं था। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मुझे ऐसा लगा कि उसे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा। मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं कुपोषण को। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसमें एनर्जी लाने के लिए मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा देने लगी हूँ उसके मील्स के बीच में, खाने के बीच में। सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। वो बता रही हैं कि वो उसको क्या क्या एक्स्ट्रा देने लगी हैं उसके खाने के बीच में। वो है मॉल्ट। मॉल्ट होता है ग्रेन जिससे बियर, विस्की वगैरह बनाई जाती है और एनर्जी ड्रिंक्स में भी एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं मछली के तेल को, और हॉर्लिक्स भी दे रही हैं उसको ताकि वो रात को आराम से सो सके। और इस सब के बाद वो कहती हैं कि नथिंग मच रियली, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। तो मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी दे रही हैं, उसको खाने के अलावा भी ऐसी चीज़ें दे रही हैं जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा, वो बीमार होता जा रहा है, ब्लॉटेड सॉसेज की तरह हो गया है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? अब मिस्टर हैरियट पूछते हैं, और आपने उसकी मीठी चीज़ें बंद की जैसा कि मैंने आपको कहा था? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. Relent means होता है to agree upon something after refusing. पहले किसी चीज़ को मना करना और फिर उस बात को एग्री करना या मान जाना। तो मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि मैंने ऐसा किया तो था, पर उसके बाद मुझे लगा कि वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया, बहुत वीक लग रहा था, इसलिए मैं वापस उसे स्वीट थिंग्स देने लगी। He does love cream cakes एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। वो कहती हैं कि उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स इतनी पसंद हैं कि मैं उसको देने से मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। मैंने उस छोटे कुत्ते की तरफ देखा, ट्रिकी की तरफ देखा, और यही उसकी प्रॉब्लम थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, लालची था, खाना ज़्यादा खाता था और उसके परेशान होने की, बीमार होने की यही एक वजह थी। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो कभी भी खाने को मना नहीं कर सकता था। जब भी उसको कुछ खाने को दिया जाता वो खा लेता था
और वो खाने के बीच में मीन्स 2 मील्स के बीच में भी कोई उसे दिया जाए किसी भी समय, रात को या दिन को, वो उसे टैकल कर लेता था। यहाँ ये थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर रहे हैं मिस्टर हैरियट कि टैकल कर लेता मतलब कि वो उसको बेयर कर लेता था, उसे जो भी खाने को दिया जाता था वो खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मैंशनड। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मिसेस पम्फ्री ने मेंशन नहीं की होंगी और उसको देती होंगी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अब मिस्टर हैरियट पूछ रहे हैं क्या आप उसको इनफ एक्सरसाइज करवाती हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो मिसेस पम्फ्री मिस्टर हैरियट को बोलती हैं कि हाँ वो थोड़ी वॉक तो करता है जैसा कि आप देख रहे हो मेरे साथ, बट हॉटकिंग जो हमारा गार्डनर है वो लम्बैगो से सफ़र कर रहा है, इसकी वजह से वो बाद में जो रिंग थ्रो की एक्सरसाइज होती थी वो नहीं हो पा रही है। तो लम्बैगो बोलते हैं मस्कुलर पेन को जो लोअर बैक एरिया में होता है। तो मतलब ये है कि मिसेस पम्फ्री ये कह रही हैं कि अब उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, थोड़ा बहुत वो उनके साथ घूम लेता है पर खाना उसको वो ज़रूरत से ज़्यादा दे रही हैं। आई ट्राइड टू साउंड सेवियर, सेवियर मीन्स सीरियस। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अब मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को एडवाइस किया सीरियस वे में कि अगर आप ट्रिकी का खाना कम नहीं करते हैं, उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराते हैं तो अब वो सच में ही बीमार पड़ जाएगा। अब आपको अपना दिल मजबूत करना होगा और उसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। मिसेस पम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down, along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. मिसेस पम्फ्री सोच में पड़ जाती हैं, अपने हाथ मलने लगती हैं। रंग कहते हैं प्रेस एंड ट्विस्ट को, अपने हाथ मलती हैं जैसे सोच रही हूँ, और ऐसा करते हुए वो मिस्टर हैरियट से कहती हैं कि हाँ मिस्टर हैरियट मैं ऐसा करूँगी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सही बात कह रहे हैं, पर यह करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। ऐसा कहते हुए सोचते हुए वहाँ से चल पड़ती हैं, जैसे कि वो ये तय कर रही हूँ कि अब उनको ट्रिकी के लिए कोई एक नया रिजीम फॉलो करना है। रिजीम बोलते हैं प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज। तो वो ये सोच रही हैं कि उनको एक परफेक्ट प्रॉपर शेड्यूल बनाना है खाने का और एक्सरसाइज का ट्रिकी के लिए। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। मैंने उनको जाते हुए देखा। ट्रिकी टॉटर कर रहा था। टॉटर करना मीन्स मूव इन अ अनस्टेडी वे, लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसने एक ट्वीड कोट पहन रखा था। ट्वीड कोट बोलते हैं वूलन कोट जो बुना हुआ होता है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। उसके पास एक पूरी वार्डरोब थी, अलमारी थी जिसमें कोट्स थे उसके अलग अलग समय पर पहनने के लिए, और रेन कोट भी थे बारिश में पहनने के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। वो उस हार्नेस में चलते में भी स्ट्रगल कर रहा था। हार्नेस बोलते हैं स्ट्रैप को या पट्टे को जो एनिमल्स के गले में डाला जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो घिसट रहा है उसमें। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। मैंने सोचा कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मिसेस पम्फ्री मुझे कॉल करेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, और जैसा कि मुझे उम्मीद थी कुछ ही दिनों में मिसेस पम्फ्री का कॉल आया। वो बहुत ज़्यादा परेशान थीं। डिस्ट्रॉट कहते हैं एक्सट्रीमली वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित थीं, बहुत परेशान थीं ट्रिकी की कंडीशन को लेकर। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज़ड इवन हिज फेवरेट डिशेज़ एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। उसकी जो फेवरेट डिशेज़ थी वो भी खाने से उसने मना कर दिया था, और उसके अलावा उसको वॉमिटिंग भी हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। पेंटिंग कहते हैं ज़ोर ज़ोर से सांस लेने को या हाँफने को। तो वो पूरे समय एक रग पर यानी कारपेट पर पड़ा रहता था और हाँफता रहता था, ज़ोर ज़ोर से सांस लेता रहता था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग। ना वो वॉक पर जाना चाहता था और ना ही वो कुछ और करना चाहता था।
मीन्स ओवर फीडिंग और बिना एक्सरसाइज के उसकी हालत अब बिगड़ती जा रही थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। मैंने एडवांस में अपने प्लान्स बना लिए थे पहले से ही। ट्रिकी को ठीक करने का एक ही तरीका था कि उसको किसी तरीके से उस घर से बाहर लाया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। फोर्टनाइट कहते हैं पीरियड ऑफ 15 डेज़ को। तो मैंने सजेशन दिया कि उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, 15 दिनों के लिए उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। सून्ड मीन्स अनकॉन्शियस। तो ऐसा सुनकर के बेचारी मिसेस पम्फ्री अनकॉन्शियस हो गई, फेंट होने लगी, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि उनसे अलग होकर के ट्रिकी मर ही जाएगा, उन्हें अगर नहीं देखेगा तो बहुत दुखी होगा। पाइन मीन्स होता है दुखी होना, अनहैप्पी होना। जब किसी से बिछड़ते हैं तो जो दुख होता है उसको पाइन वर्ड से यहाँ डिस्क्राइब किया है। तो मिसेस पम्फ्री का ये मानना था कि उनसे अलग होकर के ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's wailings. पर मैं अपनी बात पर कायम रहा, अड़ा रहा और ये कहा कि ट्रिकी बहुत बीमार था और उसको बचाने का यही एक तरीका था। बल्कि सबसे अच्छा यही है कि बिना डिले किए, बिना देर किए उसे अभी के अभी ले जाया जाए। ऐसा सुनते ही मिसेस पम्फ्री रोने लगती हैं। वेलिंग मीन्स टू वीप इन सैडनेस और पेन। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और मैं ऐसा कहता हुआ ट्रिकी को लेकर के कार की तरफ बढ़ गया, जो कि एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था, रैप्ड था। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. जैसे ही मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने साथ ले जाने लगे तो सारा का सारा स्टाफ, मेड्स सब दौड़ कर के ट्रिकी जो भी सामान यूज़ करता था वो सारा लेकर के आने लगे कि वो उसके साथ ले जाएगा। उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसके फेवरेट कुशन्स, खेलने के लिए खिलौने, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, बहुत सारा सामान जो भी वो यूज़ करता था वो सब दौड़ दौड़ के लाने लगे ताकि वो कार में उसके साथ ही रख दें। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. जैसे ही मैंने ये महसूस किया कि इतना सारा सामान मेरी कार में आ ही नहीं पाएगा तो मैंने कार ड्राइव करनी शुरू कर दी। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. जैसे ही मैं चलने को हुआ मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी के ढेर सारे छोटे छोटे कोट मेरी कार की विंडो से अंदर फेंक दिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. कार मुड़ती उससे पहले मैंने अपने रियर व्यू मिरर से देखा कि पीछे खड़े हुए सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। Out on the road I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Glance down means look down. Pathetic means बेचारा, जिसको देख कर के दया आती है। Gasping जोर जोर से सांस लेना। तो जैसे ही हमारी कार रोड पर आई मैंने बगल की सीट पर बैठे हुए ट्रिकी को देखा जो बेचारा जानवर बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसके सर पर पैट किया, थपकी दी तो उसने बड़ी कोशिश करके अपनी पूँछ हिलाई। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. लाड बोलते हैं चाइल्ड को और किक यहाँ पर एनर्जी के लिए यूज़ हुआ है। तो मिस्टर हैरियट ट्रिकी को पुअर ओल्ड लाड कहते हैं, बेचारा बच्चा, और कहते हैं कि माना कि अभी तुम में एनर्जी नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. यहाँ सर्जरी का मतलब है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जो घर के और डॉग्स थे वो वहाँ पर मेरे आसपास गैदर हो गए। सर्ज्ड मीन्स टू गैदर। ट्रिकी ने उनको देखा, उस नॉइसी पैक को, जो शोर शराबा करने वाला डॉग्स का ग्रुप था, उसने उनको डल आइज से देखा और जब उसको कारपेट पर लेटाया गया तो वो मोशनलेस पड़ा रहा, मतलब बिना हिले डुले वहाँ पर पड़ा रहा। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. Sniffing means सूंघना और ignore करना मतलब overlook कर देना या ध्यान नहीं देना।
तो जो दूसरे डॉग्स थे उन्होंने उसको सूंघा, उसके आसपास कुछ देर के लिए घूमे और उन्हें लगा कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया उनको और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। मैंने उसके लिए एक लूज बॉक्स में उसका बिस्तर तैयार किया और वहाँ रख दिया जहाँ के बाकी के डॉग्स सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी, उसका ध्यान रखा। कैप्टन आई का मतलब होता है उसे ऑब्जर्व करना। उसका ध्यान रखा, उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया पर काफ़ी सारा पानी पीने के लिए दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। तो दूसरा दिन ख़त्म होते होते उसने अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स को लेकर के थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करना शुरू किया, मतलब वो अवेयर होने लगा। और तीसरे दिन से वो विम्पर करने लगा। विम्पर बोलते हैं वीक क्राई को। जब भी उसे बाहर से डॉग्स की आवाज़ आती थी तो वो विम्पर करता था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉट करता हुआ बाहर आया और तुरंत ही उसे जो ने और उसके फ्रेंड्स ने घेर लिया। जो एक ग्रे हाउंड है जो कि डॉग्स की एक ब्रीड होती है और एनगल्फ्ड होता है सराउंडेड बाय या घेर लेना। ट्रॉटेड होता है छोटे छोटे कदमों से चलना। तो जैसे ही ट्रिकी बाहर आता है उसको बाकी के डॉग्स और जो कि एक ग्रे हाउंड है वो उसको घेर लेते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। और उसके ऊपर रोल करते हुए उसको अच्छे से चेक करते हुए डॉग्स सब गार्डन की तरफ चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला जाता है, रोल करता हुआ, लुढ़कता हुआ सा, क्योंकि अभी भी वो सरप्लस फैट के साथ है, स्ट्रगल कर रहा है, मोटा है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड वाइल त्रिस्तान स्लोप्ड द फूड इन टू द बाउल्स। उसके बाद दिन में जब डॉग्स को खाना सर्व किया गया उस समय मैं वहीं पर प्रेजेंट था। त्रिस्तान उनके बाउल्स में खाना डालता है, स्लोप्ड होता है सर्व करना। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। जनरली वहाँ पर हेडलॉन्ग रश होता था। हेडलॉन्ग बोलते हैं सिर के बल दौड़े चले आना। डॉग्स खाने के लिए वहाँ दौड़ते हुए आते थे और उसके बाद उनके खाने की बहुत तेज़ आवाज़ होती थी। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर डॉग ये जानता था कि अगर वो दूसरों से पीछे रह गया तो फिर लास्ट पार्ट ऑफ मील के लिए, खाने के बचे हुए हिस्से के लिए उसको बाकी सबसे कंपटीशन करना पड़ेगा। लाइबल होता है रिस्पॉन्सिबल होना, तो अपने देर करने के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा और उसे दूसरे डॉग्स के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब उन डॉग्स ने अपना खाना खत्म कर लिया तो ट्रिकी उनके आसपास घूम रहा था जहाँ कई शाइनिंग बाउल्स थे जो खाली हो चुके थे। उनमें से एक दो बाउल्स में उसने लिक करा। लिक कहते हैं चाटने को। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। जॉसलिंग होता है पुश्ड द वे इन क्राउड, भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए अपनी जगह बनाना। तो दूसरे दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल वहाँ पर रखा गया और मुझे ये देख कर के बहुत खुशी हुई कि वो अब सब के बीच में धक्का मुक्की करते हुए अपनी जगह बना रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। स्क्रिमेजेस बोलते हैं रफ और कन्फ्यूज्ड स्ट्रगल को, जो डॉग्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको। उसके बाद से ट्रिकी की प्रोग्रेस बहुत रैपिड हुई। उसकी हेल्थ में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा था, जबकि उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट या दवा नहीं दी जा रही थी। लेकिन उसके बाद भी वो डॉग्स के साथ भागता रहता था, दौड़ता रहता था और उनके जो भी गेम्स होते थे, एक्टिविटीज़ होती थी, उनको ज्वाइन करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो डॉग्स आपस में खेलते हुए करते हैं। क्रश करते हैं या प्रेस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, रोल ओवर करते हैं। तो उसको इन सब चीज़ों में मज़ा आ रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। वो उस गैंग का, जो डॉग्स की गैंग थी जिनके बड़े बड़े बाल थे, उसका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था,
जबकि ये खुद बहुत ही सॉफ्ट सा एक सिल्की सा ऑब्जेक्ट था, छोटा सा डॉग था। लेकिन ये छोटा सा डॉग ही जब खाने का समय आता था तो एक टाइगर की तरह अपने शेयर के लिए स्ट्रगल करता था, फाइट करता था, और रात के समय हेन हाउस में जाकर के रैट्स का हंट करता था, शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। ऐसा टाइम उसने कभी भी अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं किया था। ऑल द वाइल मिसिस पम्फ्री होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। और इस पूरे समय के दौरान जबकि ट्रिकी की हालत में सुधार हो रहा है, ऑल द वाइल मिसिस पम्फ्री होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। और उस पूरे समय के दौरान जबकि ट्रिकी की हालत में सुधार हो रहा था, मिसिस पम्फ्री भी बैकग्राउंड में होवर करती रहती थीं। होवर करना मतलब मंडराना, और एंशियस होना मतलब वरीड होना। क्योंकि उन्हें ट्रिकी की चिंता थी, इसलिए वो दिन में कई बार, दर्जनों बार फ़ोन कर लेती थीं उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट जानने के लिए। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। मैं जनरली उनके इन क्वेश्चंस को टाल जाता था, इन सवालों का जवाब नहीं देता था कि उसके कुशंस रेगुलर टर्न किए जा रहे हैं या नहीं, उसको सही कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं वेदर के अकॉर्डिंग। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। कन्वेल्सिंग होता है रिकवरिंग। पर मैं उनको ये बता पाता था कि अब वो छोटा सा डॉग आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर है, और उसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है, वो रिकवर कर रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. ये कन्वेल्सिंग वर्ड मीन्स कि वो रिकवर कर रहा है। इस वर्ड ने उनको पता नहीं क्या जादू कर दिया। उन्होंने 2 दर्जन अंडे एक बार में रोज़ लाने शुरू कर दिए ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बनी रहे, उसे बिल्डअप किया जा सके, वो स्ट्रॉन्ग हो सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो मैंने और मेरे पार्टनर्स ने, ये मेरे लिए बहुत हैप्पी पीरियड था, हम लोगों ने 2-2 अंडे खाने शुरू कर दिए। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। डॉन बोलते हैं द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट बिफोर सनराइज, सूरज के उदय होने से पहले जो रोशनी दिखाई देती है उसको। अंडे आने के बाद जब वाइन्स की बॉटल आनी शुरू हो गई तो मेरी गृहस्थी में एक नई सिचुएशन, नई संभावनाएं पैदा होती हुई दिखने लगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. एक्चुअली ये वाइन की बॉटल्स ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए भेजी जा रही थी, या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए भेजी जा रही थी। पर इसकी वजह से हमारा लंच सेरेमोनियल बन गया था, मतलब एक त्यौहार की तरह हो गया था, जब हम लंच से पहले 2 glasses वाइन के पीते थे और लंच के दौरान भी कई ग्लासेस वाइन पी लेते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. Constitutions means physical makeup or improvement in health. Final edge means sharpen. हमें विश्वास ही नहीं हुआ जब मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी की हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए ब्रांडी भेजनी शुरू की। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. Reverently means respectfully. तो कुछ रातों तक हमारे बीच में खुशी दौड़ती रही, हम उसे सूंघते थे और रिस्पेक्टफुली पीते थे। They were days of deep content. Content means satisfaction. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. वो दिन हमारे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन वाले थे, खुशी वाले थे, क्योंकि सुबह की शुरुआत हमारी एक्स्ट्रा एग्स के साथ होती थी, दोपहर में हम वाइन पीते थे और रात को लग्जूरियसली आग के आसपास बैठ करके, फायर के आसपास बैठ करके ब्रांडी एंजॉय करते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाकर रखने का भी लालच था हमें, क्योंकि उसकी वजह से हमको एग्स, वाइन, ब्रांडी एंजॉय करने को मिल रही थी। बट
मुझे पता था कि मिसेस पम्फ्री सफ़र कर रही हैं, ट्रिकी से दूर रहने के कारण परेशान हैं, तो इसलिए फोर्टनाइट के बाद मतलब 15 डेज़ के पीरियड के बाद मुझे उनको फ़ोन करना पड़ा और उनसे मैंने कहा कि ट्रिकी अब रिकवर हो चुका है, ठीक हो गया है और वो उसे आकर के ले जा सकती हैं, वो उसका वेट कर रहा है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. 15 मिनट के अंदर अंदर ही एक 30 फीट लॉन्ग 30 फीट लंबी चमचमाती हुई काली गाड़ी सर्जरी के बाहर आकर के रुकी। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। शॉफर ने उतर के दरवाज़ा खोला और मैंने देखा मिसेस पम्फ्री उसमें बैठी हुई थी, उनकी झलक दिखाई दी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रैम्बल्ड। ओ मिस्टर हेरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? उन्होंने अपने हाथ आगे क्लैस्प कर रखे थे, मतलब हाथ बांध लिए थे जैसे प्रे कर रहे हों, और उनके होंठ कांप रहे थे। कांपते होंठों से उन्होंने पूछा कि मिस्टर हेरियट प्लीज़ मुझे सच बताइए, क्या वो सच में बेटर है, पहले से ठीक है? येस, ही इज़ फाइन। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। फेच मीन्स टू ब्रिंग, लाना। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और आपकी कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। मैं ट्रिकी को लेने के लिए गार्डन में गया तो डॉग्स का जो झुंड था, ग्रुप था, वो वहाँ पर तेज़ी से दौड़ रहा था। हार्टलिंग मीन्स विद ग्रेट स्पीड, बहुत तेज़ी से गोल गोल घूम रहे थे, दौड़ रहे थे लॉन में, और उनके बीच में अपने कान हिलाता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ छोटा सा ट्रिकी जो गोल्डन कलर का था वो भी वहाँ पर खेल रहा था। In 2 weeks, he had been transformed into a lean, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. इन 2 हफ्तों में वो जैसे बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गया था, चेंज हो गया था। लीथ बोलते हैं फ्लेक्सिबल को, वो बहुत फ्लेक्सिबल हो गया था, मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गए थे उसके, और वो उस झुंड के साथ, डॉग्स के ग्रुप के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था। और जब वो स्ट्रेच करता था तो उसका चेस्ट ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करता था, उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो चुकी थी। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. मैं ट्रिकी को लेकर के घर के बाहर की साइड आया जहाँ मिसेस पम्फ्री कार में बैठी थी। शॉफर अभी भी दरवाज़ा खोल के खड़ा हुआ था कार का। शॉफर बोलते हैं ड्राइवर को। जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पम्फ्री को देखा, वो मेरे हाथों से छूट करके एक जोर से जंप लेते हुए उछल करके मिसेस पम्फ्री की गोद में जा बैठा। शी गेव अ स्टार्टल्ड ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. तो मिसेस पम्फ्री चौंक गई और उन्होंने अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को बचाना शुरू किया, क्योंकि ट्रिकी उनको लिक करने लगा, उनके ऊपर चढ़ने लगा और भौंकने लगा। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. इस पूरे एक्साइटमेंट के बीच जब ट्रिकी और मिसेस पम्फ्री का मिलना चल रहा था, मैं शॉफर की सहायता से उसके बेड्स, टॉयज़, कुशन्स, कोट्स, बाउल्स, जितना भी उसका सामान था जो अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ था, वो सब ले करके आया और कार में रखवा दिया। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. जैसे ही कार आगे को बढ़ी, मिसेस पम्फ्री विंडो से बाहर झोंकी। टीयर्स शोन इन हर आइज़, हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उनकी आँखों में आंसू दिखाई दे रहे थे, उनके होंठ काँप रहे थे, और वो मिस्टर हैरियट से बोली, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वो बोली, मिस्टर हैरियट, मैं कैसे आपको थैंक यू बोलूँ, ये आपकी सर्जरी की, आपके हॉस्पिटल की जीत है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी स्टोरी है एक डॉग की, उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्री की, मिस्टर हैरियट जो कि एक वेटरनरी सर्जन है उनकी, और उनके हॉस्पिटल की। ट्रिकी अपनी मालकिन के ज़्यादा लाड़ प्यार और ज़्यादा खिलाने की वजह से बीमार हो जाता है। डॉक्टर हैरियट उसको 15 दिनों के लिए सर्जरी में रखते हैं, हॉस्पिटल में रखते हैं, उसे ठीक कर देते हैं, और मिसेस पम्फ्री इसे सर्जरी की जीत कहती हैं।